नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं रूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। भाजपा के जेल भरो आंदोलन के तहत अर्जुन मुंडा सहित 250 लोग गिरफ्तार और रिहा। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ की बैठक। और कदमा में जर्जर विद्युत तार की चपेट में आने से 5 गायों की मौत, बन्ना गुप्ता ने जताया रोष। अब खबरें विस्तार से। महंगाई भ्रष्टाचार के मुद्दे पर केंद्र की यूपीए सरकार के खिलाफ भाजपा के देशव्यापी जेल भरो आंदोलन के तहत जिले के भाजपाइयों ने आज डीसी कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए गिरफ्तारियां दी। इस दौरान अर्जुन मुंडा, डॉक्टर दिनेशनंद गोस्वामी, मेनका सरदार, आभा महतो सहित करीब 250 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिन्हें बाद में निजी मुचलके पर छोड़ दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि भ्रष्टाचार में आखंड डूबी केंद्र की यूपीए सरकार की गलत नीतियों से देश की जनता महंगाई के बोझ से दबती जा रही है। इस सरकार से जनता उब चुकी है और भाजपा की ओर आशा भरी निगाह से देख रही है। चाहती है, बल्कि यहाँ के संसाधनों को और किसी कठपुतली को खोद रहे हैं, लेकिन महंगाई के खिलाफ के कारण देश की जनता को बुरी तरह प्रभावित इस तरीके से अर्थव्यवस्था के चपेट में गिरी हुई अर्थव्यवस्था के कारण जो भारत विपन्नता की तरफ जा रहा है, गृह युद्ध की तरफ जा रहा है, इसके खिलाफ में हम आज प्रदर्शन करने की गिरफ्तारी देने यहाँ आए हैं। वहीं डीएसपी कन्हैया उपाध्याय ने कहा कि भाजपा के जेल भरो आंदोलन के तहत करीब 250 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया। जनरल रिलीज का कर दिए, लेकिन माननीय मुंडा जी जा रहे हैं तो हम लोग वहाँ जाकर कितने लोग हैं? मुख्य में कौन कौन लोग हैं? माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी हैं, अमरप्रीत सिंह काले जी हैं, देवेंद्र सिंह जी हैं, राजकुमार जी हैं, शैलेंद्र महतो हैं, आभा महतो हैं। झारखंड अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन डॉक्टर शाहिद अख्तर ने आज स्थानीय सर्किट हाउस में प्रशासनिक और विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर अल्पसंख्यकों के हित में किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। बैठक में अनुपस्थित रहे पेयजल विभाग के पदाधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने का उन्होंने निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि जमशेदपुर सहित पूरे झारखंड में अल्पसंख्यकों की स्थिति अच्छी नहीं है। केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक लोग नहीं उठा पा रहे हैं। उन्होंने अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक विकास के लिए स्कूल खोलने की बात कही। आयोग के साथ में समीक्षा बैठक हुई। समीक्षा बैठक का जो मेन ऑब्जेक्टिव का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का माइनॉरिटीज़ के लिए जो भी चलाई जा रही है, जो भी जितने भी स्कीम है, उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उनका इम्प्लीमेंटेशन और उनका एग्जीक्यूशन के साथ साथ में उनका मॉनिटरिंग ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको देखने के लिए आयोग यहाँ पे समीक्षा बैठक करने के लिए सभी विभागों से समीक्षा बैठक की। उसके साथ में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी का जो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, उसको सेफगार्ड करने का भी जिम्मेवारी आयोग के होने के नाते हम लोग ये भी यहाँ पे चेक कर रहे थे कि जो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स उनका है, उनको कैसे मतलब यहाँ पे सेफगार्ड किया जा रहा है या ये हो रहा है। यहाँ पे मतलब जमशेदपुर में माइनॉरिटीज़ का पॉपुलेशन 16% है। उस हिसाब से मैंने विभागवार जो जानकारी ली है कि जो भी विभाग में जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक के लिए चलाए जा रहे हैं या टोटल सारे कम्युनिटी के लिए चलाए जा रहे हैं, उसमें उनका जो रिप्रेजेंटेशन इक्विटेबल अमाउंट में है कि नहीं है। 15% से 16% अगर पॉपुलेशन है तो उनको 16% जो पॉपुलेशन है उनको उनका हक मिल रहा है कि नहीं होगा। इसी संदर्भ में जब बातें हो रही थी तो उसमें बहुत सारे विभाग ने, और जो 15% का तो टारगेट किसी ने नहीं पूरा किया है, जो उनका पॉपुलेशन के हिसाब से कहीं 2% है, कहीं 3% है, कहीं 5% है। बीपीएल जो कार्ड है उसमें 1,02,000 बीपीएल टोटल कार्ड अभी तक बने हैं, उसमें अल्पसंख्यक के लिए मात्र 2,000 कुछ कार्ड बने हैं। तो भी जो बीपीएल कार्ड बनाना है उसमें भी बहुत परसेंटेज कम है। इसके सिलसिले में डीसी साहब से बात हुई और अधिकारी जो उनसे पूछा गया है कि क्यों इतना कम है, तो उसमें डीसी साहब ने कहा कि नहीं ठीक है, इसको हम लोग चेक कर रहे हैं और ये ज़्यादा होना चाहिए। उन लोग को भी महसूस हो रहा है कि ये ज़्यादा होना चाहिए। जब 1,05,000 है तो 2,000 क्यों है? ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सोशली और इकोनॉमिकली माइनॉरिटी कम्युनिटी बहुत बदतर स्थिति में आज के दिन में। सरकार को ये रिपोर्ट जाएगा और जिस हिसाब से विभागवार जानकारी आई है उनको हम लोग अपने सजेशन के साथ में हम लोग रिकमेंड करें कि ये
जो पूरे जिला में, हर जिला का अलग अलग ये प्रॉब्लम है, उसको इस तरह से ये करने की ज़रूरत है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कहीं पे एजुकेशन में स्कूल खोलने की ज़रूरत है तो हम लोग रिकमेंड करेंगे कि स्कूल खोलना चाहिए। कहीं पे शिक्षक के पद अगर स्वीकृत है, अगर वो खाली है, अभी तक है, वो नहीं भरे गए हैं तो उनको भरने के लिए लिखेंगे। और कहीं पर अगर जैसे कि हम लोग अभी कारा में 3 लोगों का डेथ हो गया था, तो उसमें हम लोग अभी सरदार शैलेंद्र सिंह थे, अभी नहीं यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको स्पेशल मैंने कहा है, उनको भी जो वहाँ पे अधिकारी जो आई थी वो महिला को मैंने कहा है कि ऑफिसर को कि शैलेंद्र सिंह परसों जाएंगे वहाँ पे और वो तीनों का रिपोर्ट लेकर आएंगे कि उनकी डेथ कैसे हुई। कदमा शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 5 स्थित ग्वाला बस्ती में जर्जर विद्युत तार टूटकर गिरने से उसकी चपेट में आई 5 गायों की मौत हो गई। घटना रविवार देर शाम की है। क्षेत्र के कांग्रेस विधायक बन्ना गुप्ता ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले का जायजा लिया। बन्ना गुप्ता ने घटना पर रोष जाहिर करते हुए कहा कि यह बिजली विभाग की लापरवाही का नतीजा है। जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। बार बार विद्युत आपूर्ति व्यवस्था में सुधार की मांग किए जाने के बावजूद विभाग के पदाधिकारी इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। मना कर रहे हैं, छोड़ दो। बहुत गरीब लोग हैं, इन लोगों का यही रोजी रोजगार है। एक बच्चा भी इसमें घायल हुआ है। ये बिजली विभाग की पूरी लापरवाही है। बिजली विभाग को विगत जब से हम विधायक बने हैं तब से बिजली विभाग को ये बार बार हम कहते आए हैं कि आप लोग जो पुराने तार हैं उसको बदलिए, जो आपका सिस्टम है उसको सुधार करिए। लेकिन ये बिजली विभाग के अधिकारी जो हैं ये बहुत लापरवाह हैं। बिलों को कोई जान माल का कोई चिंता नहीं है। इनको मालूम है कि अरे मरेगा फिर देखा जाएगा। लेकिन ये एकदम जो है ये जमशेदपुर में आते हैं और इसको जमशेदपुर को लूट का और अपना चारागाह बना लिए हैं। यही लोग को अभी भेज दीजिए चतरा, भेज दीजिए गिरिडीह, भेज दीजिए और उग्रवाद प्रभावित में, तो तुरंत पैसा उसा दे के तुरंत पोस्टिंग करा लेते हैं। यहाँ पोस्टिंग करा के इनका एक ही काम धंधा है कि बड़ा बड़ा जो है पूंजीपति है, बड़ा बड़ा फैक्ट्री को चोरी करके लाइन देना है। आप बताइए गरीब लोग का अभी ये 5 गैया मरी, सुनारी में ग्वाला बस्ती में 2 भैंस मर गई, मानगो में जो है कि बच्चा 2 मर गया। तो इस सब में ये लोग का क्या ये है, बिजली विभाग पूरी तरीके से ये एकदम बिजली विभाग का पूरा नाकामी है और इसके अफसर लोग एकदम जो है पूरा बेईमान है। ये लोग पर हमने अभी बात किया है SSP से कि तुरंत केस करिए और तुरंत जेल भेजिए। हमको ये लोग से मुआवजा नहीं, ये लोग को जेल भेजना है। ये कोई मतलब है? अभी बताइए कितने लोगों को ये होता है। यदि इनको तुरंत जो है इनका डिसीजन तुरंत होना है और नहीं जितना टाइम लगाएगा उतना ही इसमें जो है हम लोग विरोध करेंगे। पेरेंट्स फोरम ने डीसी को ज्ञापन सौंपकर बॉल्डविन फार्म एरिया हाई स्कूल कदमा में फीस वृद्धि को वापस लेने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की है। इस दौरान अभिभावकों द्वारा हस्ताक्षरित एक शपथ पत्र भी सौंपा गया है, जिसमें बढ़े फीस को वापस नहीं लिए जाने की स्थिति में तमाम अभिभावक वहां से अपने बच्चों को वापस बुला लेंगे। एक अभिभावक ने कहा कि स्कूल प्रबंधन ने विभिन्न फंड के नाम पर फीस में बेतहाशा वृद्धि की है, जिससे गरीब अभिभावकों के लिए बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना मुश्किल हो गया है। फीस वृद्धि को वापस लेने के लिए प्रशासन को हस्तक्षेप करना चाहिए। कदमा फार्म एरिया बॉल्डविन स्कूल के अभिभावक हैं, पेरेंट्स फोरम की तरफ से आए हैं और पेरेंट्स फोरम ये मांग कर रहा है सर 15 दिनों से कि जो फीस वृद्धि हुआ है 250 रुपये प्रति बच्चे में, इसमें सर कमी की जाए स्कूल प्रबंधन के तरफ से, कोई बीच का रास्ता बनाया जाए, क्योंकि 250 रुपये बहुत ज़्यादा हो जा रहा है सर इस महंगाई में। अगर प्रबंधन नहीं मानते तो क्या करेंगे? प्रबंधन नहीं मानेंगे सर तो हम लोग का विचार है कि ये को रिलेशन है, हम लोग बच्चे दे रहे हैं तो स्कूल चल रहा है, तो क्यों ना हम लोग आपस में एकजुट होकर, जैसे ये 300 अभिभावक हमारे साथ हैं, हम लोग एक विचारधारा में आ गए हैं। हम लोग सभी लोग का विचार हो रहा है कि अपना अपना बच्चा को ही देना भेजना बंद करेंगे और कोई और विकल्प तलाशेंगे स्कूल के मामले में, क्योंकि ये मनमानी हो गया है सर। किसी स्कूल में इतना फीस वृद्धि नहीं हुआ जितना बॉल्डविन में हुआ है सर। सामाजिक संस्था सत्याग्रह के लोगों ने आज डीसी को ज्ञापन सौंपकर बर्मा माई क्षेत्र की विभिन्न बस्तियों में सार्वजनिक स्नानागार, सुलभ शौचालय सहित अन्य नागरिक सुविधाएं बहाल करने की मांग की है।
संस्था के मंजीत मिश्रा ने कहा कि बर्मा माइन क्षेत्र की दास बस्ती, कोयला टाल एवं भक्तिनगर बस्ती में नागरिक सुविधा का घोर अभाव है, जिसके चलते बस्तीवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दास बस्ती की समस्या को लेकर शौचालय, वहाँ सबसे बड़ी समस्या शौचालय की है। पिछले 57 वर्षों से वो लोग रह रहे हैं और उस समस्या का कोई भी समाधान नहीं है। पहले झाड़ियों में रखते थे, आज वहाँ पे ITI बन चुका है, मदरसा बन चुका है, जिसके चलते लोगों को वहाँ शौचालय करने में असुविधा हो रही है। और इस असुविधा के लिए हम लोग पिछला 17 तारीख को यहाँ पर ज्ञापन दे चुके थे, लेकिन उसके बारे में कोई सुनवाई नहीं है। JNC जाते हैं, वहाँ पे तरह तरह का बोला जाता है, कभी बोला जाता है यहाँ का काम ठीक हो गया, आगे काम बढ़ाइए। ऐसे करने से 4 दिन पहले भी गए थे हम लोग, बोला ऑर्डर पास हो गया, यहाँ से कहीं रुका हुआ है। इस रुका हुआ तो आखिर कहाँ से रुका हुआ है, इसी मिलने के लिए हम लोग पिछले शनिवार सैटरडे को भी आए थे, लेकिन वहाँ पर मुलाकात हम लोग से नहीं हुआ। आज DC महोदय से मेरे को मुलाकात करना है और ये जहाँ रुका हुआ है ये आखिर कहाँ रुका हुआ इसका जानकारी लेना है। शहर के टेम्पो चालकों द्वारा यात्रियों से मनमानी भाड़ा वसूले जाने के खिलाफ जिला कांग्रेस ने DC को एक ज्ञापन सौंपा है। रविंद्र झा ने कहा कि इन दिनों शहर के टेम्पो चालक यात्रियों से मनमानी भाड़ा वसूल रहे हैं। जिला प्रशासन को उचित भाड़ा तय करने के लिए त्रिपक्षीय बैठक बुलानी चाहिए। देखिए, आज पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से पिछले दिनों जो टेम्पो भाड़ा के चलते प्रॉब्लम हो रहा है, चाहे और भी जो लिमिटेड लोगों को, जो नियमता लोगों को बैठाने की बात प्रशासन की ओर से टेम्पो पे हो रहा है, उससे टेम्पो का भाड़ा बढ़ा है, उससे लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। वही हम लोग उपायुक्त से आज मांग करने आए हैं कि त्रिपक्षीय वार्ता हो, टेम्पो यूनियन के लोग हों, जनप्रतिनिधि हों, सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्ष हों और प्रशासन के लोग हों और मिल बैठ के एक रास्ता निकाला जाए, जिससे कि शिक्षित बेरोजगार टेम्पो चालक को भी परेशानी नहीं हो, आम जनता के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बोझ नहीं बढ़े भाड़ा का, और शहर के लोग वो टेम्पो चालक हों या यात्री हों, आराम से, जैसे पहले लोगों को परेशानी नहीं हो रही थी, वो परेशानी अब नहीं हो, अभी नहीं हो। सांची में अज्ञात मिनी बस की चपेट में आने से उर्मिला देवी नामक 50 वर्षीय महिला जख्मी हो गई। इस दुर्घटना में महिला के दोनों पैर पूरी तरह से खराब हो गए हैं और उसका इलाज MGM अस्पताल में चल रहा है।